हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स के एक टॉपिक एपिस्टैसिस के बारे में, जो कि बेसिक जगहों पे भी पूछा जाता है और नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में भी ये टॉपिक जो है पूछा जाता है। तो ये नॉर्मली जो आप मेंडल का जेनेटिक्स पढ़े हैं उसी के बेसिस पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल के बारे में। आपने उनका पी जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। जब हम एक कैरेक्टर लेते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जब दो कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस कराते हैं उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक ही कैरेक्टर का, तो जैसे मैं बात कर लूं सीड का कलर, जैसे पी का जो था उन्होंने पौधा जो सेलेक्ट किया था उसका आप समझ लीजिए सीड का कलर येलो या ग्रीन था। तो वहाँ पे जब आप क्रॉस कराते थे तो आपको पता होता था कि जो येलो कलर है वो डोमिनेंट कलर है ग्रीन पे। तब F1 जनरेशन में आपको मिलता था येलो कलर। फिर उसका जब आप सेल्फिंग कराते थे तब आपको वहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो मिलता था 3:1 के रेशियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस जब होता है तब आप दो कैरेक्टर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कैरेक्टर लिया है पेरेंट में, कि वहाँ पे जो सीड का कलर है वो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव कलर है। वहीं सीड का शेप भी है इधर। तो सीड का शेप जो होता है राउंड होता है अगर जीनोटाइप उसका डोमिनेंट है। अगर रेसेसिव होता है तो सीड आपको रिंकल्ड मिलते हैं। तो यही डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था मेंडल का, इसी से आप समझेंगे कि एपिस्टैसिस होता क्या है, और बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आपको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से ये गैमीट बनता, ठीक है, और इसमें से ये गैमीट बनता। उसके बाद जो F1 जनरेशन था उसमें सारे के सारे पौधे ऐसे होते जहाँ पे Y आपका डोमिनेट करता। मतलब कलर अगर की मैं बात करूँ तो येलो कलर डोमिनेट करता, और शेप की बात करूँ तो राउंड। तो मतलब F1 जनरेशन में आपको सारे जो पौधे मिलते उनके सीड येलो होते और राउंड होते, ओके। अब जब उसी का F1 जनरेशन का ये डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला उसका आप सेल्फिंग कराते थे, तब वहाँ पे एक पेरेंट से 4 गैमीट की पॉसिबिलिटी होती थी। तो एक तरफ फीमेल का रखते हैं आप, एक तरफ मेल का रखते हैं। क्रॉस कराने के बाद उस जनरेशन में आपको जो फेनोटिपिक रेशियो मिलता है वो मिलता है आपको 9:3:3:1 का, ठीक है। मतलब 9 आपको ऐसे समझ लीजिए सीड मिलेंगे जिनका कलर क्या होगा, येलो होगा और राउंड होगा, क्योंकि ये डोमिनेट है। तो जहाँ जहाँ पे आपको कैपिटल Y कैपिटल R दिखेगा वो सारे येलो राउंड रहेंगे। और अगर आप इसको काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल है दोनों, एक भी अगर कैपिटल रहता है तो आपको पता चलता है क्योंकि वो डोमिनेट रहता है, डोमिनेट करता है, इसीलिए वो उसका क्या होगा, येलो और राउंड। यहाँ पे देखिए YR 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 YR, ये 4 इधर हो गए, एक इधर 5, फिर इधर आपको मिलता 6, इधर 7, इधर 8, और उसके बाद ये 9। केवल यही 9 है जिनके सीड जो है आपको येलो कलर के मिलेंगे और राउंड मिलेंगे। फिर जो चीज़ रिसेसिव होता जाएगा वो क्या होगा, वो सीड का, जैसे अगर Y अगर आप जैसे यहाँ पे बात करें, जैसे Y है आपका ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो यहाँ पे सीड आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का। वही है, मतलब फिनोटिपिक रेशियो होता है, एक जीनोटिपिक रेशियो होता है। तो फिनोटिपिक रेशियो मैंने आपको बताया 9:3:3:1। मतलब 9 आपको सीड कैसे मिलते, येलो राउंड, और 3 आपको कैसे मिलते, ग्रीन राउंड मिलते। ग्रीन राउंड का मतलब है ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे स्मॉल y है 3 जगह पे, ये देखिए स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, यहाँ पे तीनों के साथ कैपिटल R है। तो ये जो आपको सीड मिलता है ये ग्रीन कलर का मिलता है, राउंड मिलता है। 3 ये हो गए। अब जो बाकी 3 है वो कैसे आपके मिलते, वो आपको मिलते वो येलो तो होते लेकिन रिंकल्ड रहते। जैसे ये देखिए जहाँ पे स्मॉल आ रहा है ये येलो रिंकल्ड होता, ये येलो रिंकल्ड होता, और एक स्मॉल और ये देखो ये येलो रिंकल। ये 3 आपको मिलते, और एक आपको मिलता जहाँ पे ग्रीन भी होता और रिंकल्ड भी होता। तो इसीलिए जो फिनोटिपिक रेशियो, मतलब फिनोटिपिक रेशियो आपको ये 9:3:3:1 का मिलता था, ठीक है, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में। और एक खास बात और है, ये दोनों जो जीन हैं Y और R, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं। एक कलर के लिए है सीड, एक सीड के शेप के लिए,
तो ठीक है। और एक बार और एक चीज़ और पूछा जाता है वहाँ पे, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। फिनोटिपिक रेशियो जैसे आपने देखा, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब, फिनोटिपिक तो मतलब फिनोटाइप है, जैसे आपको दिखता है। जैसे मैंने आपको बोला कि 9 आपको येलो राउंड मिलेंगे, 3 आपको क्या मिलेगा, येलो रिंकल्ड मिलेगा, 3 आपको ग्रीन और राउंड मिलेगा, और एक आपको ग्रीन और रिंकल्ड मिलेगा। तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो का मतलब है कितना कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। तो जीनोटिपिक रेशियो जो मेंडल का होता है, ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं पर इसको पढ़ना चाहिए। 1:2:2:4:1:1:2:1:1। इसका क्या मतलब हुआ, एक आपको यहाँ पे देखिए जो मैंने एरोज लगाए हैं, इसका मतलब ये सारे जीनोटाइप है। टोटल आप काउंट करोगे तो 16 है, लेकिन 16 में आपको 3 4 5 6 7 8 9 टाइप का आपको जीनोटाइप मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे, एक यहाँ पे हो गया, देखिए आप सेम है, ये देखिए दोनों सेम है, दो, तो ये दो हो गया। बाकी दो और जो दो है यहाँ पे, ये देखिए ये और सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो ये दो हो गया। बाकी चार, एक चार आपको सिमिलर, ये देखिए जो ब्लू लाइन गया है, ये चार सिमिलर है। फिर एक, ये जो येलो मैंने मार्क किया, ये एक है एक्स्ट्रा। फिर दो ले लेते हैं, दो लेंगे आप, ये और ये दो हो गए। फिर एक की बात करें तो ये हो गया, ये अलग है। फिर मैं दो की बात करूं तो ये हो गया, ये दोनों सिमिलर हैं, और एक जीनोटाइप ये सबसे अलग है। तो ये जीनोटिपिक रेशियो है और ये फिनोटिपिक रेशियो था। अब जब अगर हम बात करते हैं एपिस्टैटिस का, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये आपको फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 मिलता था, यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। 9:3:4, 12:3:1, 15:1 और 9:7। और ये एपिस्टैटिस आप ध्यान में रखिएगा, जो मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था, जैसे सीड का शेप या सीड का कलर, तो उसके जीन अलग अलग थे। एपिस्टैटिस का मतलब है ये तब काम करता है जब आपके दो जीन एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं, ठीक है, तब आपको ये चीज़ें दिखने को मिलेंगी। और उनका दोनों का जीन का बिहेवियर अलग अलग होता है, उसी के बेसिस पे इनका नाम है रेसेसिव एपिस्टैसिस, डोमिनेंट एपिस्टैसिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टैसिस और डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टैसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसेसिव एपिस्टैसिस के बारे में। इसका अदर नेम कहीं कहीं बुक में लिखा होता है इंट्रैक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फैक्टर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होता है बोथ जीन पेयर का। मतलब जो दोनों जीन पेयर होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा येलो राउंड वाला, तो वहाँ पे वो भी डोमिनेंस थे, पर वो तो अलग अलग कैरेक्टर के लिए थे। यहाँ पे एक ही कैरेक्टर के लिए दोनों मतलब कंप्लीट डोमिनेंस रहते हैं। हाउ वेयर वन जीन इज होमोजाइगस, एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर एक जीन जो होता है होमोजाइगस रिसेसिव हुआ, इट हाइड्स द फिनोटाइप ऑफ अदर जीन। तो ये बगल वाले का जो फिनोटाइप रहेगा उसको मास्क कर लेता है। कैसे, यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बोला इसमें क्या फिनोटाइप रहता है, 9:3:4। 4 का मतलब है, जैसे 9 तो आपको मिलेगा ही। 9 अगर आप देखेंगे, ये देखिए जो येलो राउंड, ये मैंने आपको बोला था, समझ लीजिए ये एक ही कैरेक्टर के लिए, मतलब फ्लावर कलर के लिए दोनों जीन है। Y कुछ कोड करता है, R कुछ कोड करता है। अब रेसेसिव एपिस्टैसिस का मतलब है कि कोई एक जीन अगर रेसेसिव रहता है तो ये दूसरे को मास्क कर लेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आप देखिए, अगर आप काउंट करेंगे तो जिसमें YR है, ये सारे एक कलर के बनाएंगे, और YR आपको कितने में मिलता है, 9 में। Y और R दोनों कैपिटल होंगे तो 9। तो ये जो 9 है ये आपको मिलेगा। बाकी 3 जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे Y कैपिटल रहे और R जो है स्मॉल रहे, वहाँ देखिए, ये देखिए एक हो गया। ये पहले देखिए इसको काउंट कर लीजिए, 9 1 2, जहाँ पे Y और R दोनों कैपिटल हो, 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा आपका 9। तो ये 9 हो गया, इधर वाला जो इसका 9 है। आप 3 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे Y स्मॉल रहे और उधर R जो है कैपिटल रहे ना रहे वो चलेगा। यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे Y स्मॉल है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। ये जो चारों हैं जहाँ पे स्मॉल Y हो गए, अब ये चार अपना अलग ही कलर बनाएंगे। तो 9 हो गया,
4 हो गया। अब 3 बचा, 3 ऐसे होंगे जहाँ पे आपके स्मॉल आर रहे, वाई लेकिन कैपिटल रहे। जैसे ये देखिए, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया। तो 9:3:4 ये जो रेशियो है ये रेसिस्टिव इपिस्टैटिस में मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए कोई फ्लावर कलर जब बनता है, कोई एक सब्सटेंस है, ये वाई जीन का प्रोडक्ट उस पर काम करके इसको इस कलर में चेंज करता है, फिर आर आता है इस पे काम करके इसको इस कलर का चेंज करता है। तब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे वाई कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ये कलर मिले। तो वाई और आर जहाँ जहाँ पे कैपिटल रहेंगे, मैंने आपको बोला ऐसे 9 है, वाई और आर जहाँ पे कैपिटल रहेंगे वैसे आपको, तो इस कलर का आपको वैसे 9 मिलेंगे। फिर जहाँ पे वाई स्मॉल हो जाता है, अगर वाई स्मॉल हो गया दोनों यहाँ पे, तब ये अकेला ही कैरेक्टर रहेगा, इस पे आर काम करेगा ही नहीं, ठीक है। आर चाहे कैपिटल हो चाहे ना, उससे मतलब ही नहीं है। वाई अगर एक बार स्मॉल हो गया, ये इस कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ना, तो ये फिर इसको इस कलर में। तो दूसरा काउंट करना है आपको स्मॉल वाई वाला, स्मॉल वाई वाले जितने हैं वो एक कलर बनाएंगे। तो ये 9:4 हो गया। अब आता है आप, कितना बचा, 9 4 13 आपके हो गए। अब केवल 3 बचा है। तो 3 कौन कौन सा है जिसमें स्मॉल आर वाले हैं? ये देखिए 1 2 3। अब ये 3 स्मॉल आर का मतलब है कि इसमें वाई तो सही है, वाई इस पे एक्ट करके इस कलर में चेंज कर दे रहा है, लेकिन आर स्मॉल होने की वजह से ये इसमें नहीं चेंज कर पा रहा है। तो ये भी आपको 3 मिलेंगे। तो ध्यान दिया आपने, वाई आर के होने से ये वाई इसको इसमें कन्वर्ट करता है, इस कलर में। मान लीजिए फ्लावर कलर हुआ, दोनों एक ही। मैंने आपको बोला कि एपिस्टैसिस का मतलब है कि दो जीन होंगे वो एक ही चीज़ काम करेंगे। यहाँ पे मैं फ्लावर कलर की ही बात कर रहा हूँ। तो वाई और आर जितने में होंगे, जैसे 9 वाई आर कैपिटल आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो 9 आपको इस कलर का मिलेगा। जहाँ पे आर मिस होता है और वाई लेकिन रहे, तो ऐसा आपको 3 मिल जाएगा। और जहाँ पे वाई गायब रहे, दोनों नहीं, वाई गायब रहे, वाई के ना होने से ये 4 आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये देखिए वाई के ना होने से ये जो एक बचता है जिसमें दोनों है, उसमें तो मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा वाई जो है वो स्मॉल हो गया है। अब आर स्मॉल रहे कैपिटल रहे, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी कंडीशन में इसको रिसेसिव एपिस्टैसिस बोलते हैं हम, जहाँ पे अगर एक जीन जो होता है वो रिसेसिव हो गया तो वो आगे का पाथवे रुक जाता है, वो कुछ नहीं करता। इसी कंडीशन में 9:3:4 का रेशियो मिलता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो नॉर्मल आपने देखा था इंडिपेंडेंट वाले में 9:3:3:1, वो पीछे का आप 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि जूड़ा कहाँ पे है, यही वाला। ये 3 तो जिसमें स्मॉल वाई है, ये 3 अलग होने चाहिए थे और ये अलग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला, क्योंकि ये जीन ऐसा काम ही करता है कि आर का रोल ही नहीं बचता वहाँ पे, तब ये अलग कलर बनाए गए नहीं, केवल सिंपली वाई के एब्सेंट होने पे वो एक ही कलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये रेसिस्टिव एपिस्टैसिस हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं, ऐसे ही डोमिनेंट एपिस्टैसिस का। डोमिनेंट एपिस्टैसिस को हम और कई बुक में आप पढ़ेंगे, इसको इंट्रैक्शन ऑफ एपिस्टैटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होता है दोनों जीन का, जैसे आपने पिछले वाले में देखा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि एक जीन जो डोमिनेंट होता है, अगर वो डोमिनेंट रहे तो वो दूसरे का फिनोटाइप वो हाइड कर देता है, ठीक है। तो मतलब अब ऐसा रहेगा इसमें कि जो आपको एक जीन जो होगा वो डोमिनेट करेगा दूसरे वाले पे, ठीक है। तो मतलब दूसरा वाला जीन अगर, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अदर जीन, एक जीन जो होगा वो दूसरे का कलर मास्क कर लेगा। मतलब इसका ये है कि वाई जितने पे आप कैपिटल देखेंगे वो सारे के सारे, मतलब 9 और 3 हो गए, जो आपको 9:3:3:1 का रेशियो आपको मिलता है। तो 9 3 मिलके यहाँ पे 12 हो जाते हैं। आप काउंट करेंगे, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर कैपिटल वाई आर, तो ऐसे आपको 9 मिलेंगे। अब ये तो हो गया। अब एक चीज़ और है, जहाँ पे वाई मतलब आर से अब मतलब ही नहीं, तो जितना कैपिटल वाई है सब आप काउंट कर लीजिए। कैपिटल वाई इसमें है, इसमें 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये देखिए यहाँ इसे बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस, मतलब जहाँ पे भी आपको कैपिटल वाई मिलेगा वो सारे एक कलर के होंगे। अब जहाँ पे कैपिटल वाई मिस होगा और कैपिटल आर रहेगा, जैसे स्मॉल वाई आप कहाँ पे देख रहे हैं, ये इसमें और इसमें जिसके साथ कैपिटल आर है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये तीन एक हो गए। ठीक है, अभी उधर कितना हुआ 12, ये 3 और यहाँ पे दोनों हैं तो ये डिफरेंट बनेंगे क्योंकि यहाँ पे आर भी नहीं है। ठीक, तो इसमें आपको कैसा मिलेगा 12:3:1। अब इसका पाथवे आप देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको y के बारे में एक्चुअली बताया एग्जांपल, ऐसे आप r के बारे में भी काउंट कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी जीन, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको y के बारे में बता दिया था, आप ऐसे r के बारे में भी काउंट कर सकते हैं। r जिसमें कैपिटल होगा वो सारे के सारे एक ही कलर के होंगे। जैसे देखिए एक यहाँ पे कैपिटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 12 है, वही आपको रेशियो मिलेगा 12, 3 और 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैं आर के रेफरेंस पे इधर फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ, समझ लीजिए वही कॉन्सेप्ट पिछला वाला है, पर यहाँ पे आर डोमिनेट है इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ वाई। मतलब वाई कैसा भी हो, डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, उसको नहीं मतलब है, ये इसको जिस भी फॉर्म में पाएगा वो आर इतना डोमिनेट है उसको इस कलर में चेंज ही कर देगा। तो आर अगर कैपिटल में रहेगा तो हमेशा आपको ये कलर मिलेगा, इसीलिए आर जितने में है वो 12 आपको मिलेंगे। और R जब मिस होता है और Y आपका कैपिटल होता है तो ये आपको ये कलर मिलेगा, ये आपको 3 मिलेगा। तो R कैपिटल किस में है 12 में है और Y कैपिटल 3 में है। R जब नहीं रहता तब ये आपको 3 मिलेगा, और जब दोनों मिस हो जाते हैं तो आपको ये कलर मिलेगा। इसीलिए इसका जो रेशियो आता है फिनोटिपिक वो 12:3:1 आता है। अब चलते हैं हम तीसरे पे, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टैसिस। यहाँ पे देखिए डोमिनेट क्या करता है, यहाँ पे जो मैंने आपको भी बताया कि एक जो है वो डोमिनेट करता है, यहाँ पे दोनों डोमिनेट करते हैं। कैसे, इसको अगर अलग देखेंगे हम, इसको इंटरेक्शन ऑफ डुप्लीकेट फैक्टर्स भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आपको देना हो कहीं पे तो बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस एट बोथ जीन पेयर्स, ये तो है यहाँ पे। लेकिन हाउएवर व्हेन आइदर जीन इज डोमिनेंट इट हाइड द इफेक्ट ऑफ अदर जीन। दोनों में से कोई भी अगर एक जीन जो है डोमिनेंट है तो वो अदर का जीन का वो मास्क कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए दोनों डोमिनेट है, दोनों डोमिनेट। इसमें कैसा रेशियो आएगा 15:1 का। मतलब Y और R जहाँ पे भी आपको कैपिटल दिख रहा है वो सारे क्या करेंगे, एक ही कलर के बनाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें जैसे R है अगर कैपिटल तो वो रेड बना देगा, और R अगर एब्सेंट भी है तो Y जो है क्या करेगा, उसको रेड, एक्चुअली यहाँ पे रेड होना चाहिए था तो Y भी उसको रेड कर देगा। ठीक है, और केवल एक केस में ऐसा होगा, आपको पता है कि एक केस कौन सा होगा, ये वाला जहाँ पे दोनों वो रहेंगे, उस केस में ही ये इस पिगमेंट को इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों जब चला जाएगा तो ये एक अकेला बच जाएगा। तो ऐसा एक ही आपको फिनोटाइप मिलेगा जहाँ पे ऐसा कलर मिलेगा, नहीं तो दोनों के दोनों समझ लीजिए, दोनों के दोनों सारे को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, सारे फ्लावर कलर को। तो आपको 15:1 का रेशियो मिलेगा। ये जो यहाँ पे कलर है एक्चुअली सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लास्ट वाले पे चलते हैं। अब यहाँ पे डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टैसिस की बात करते हैं। मतलब यहाँ पे जो डोमिनेट करता है, जैसे कंप्लीट डोमिनेंस एट बोथ जीन पेयर, हाउएवर व्हेन आइदर जीन इज होमोजाइगस रेसेसिव। मतलब अगर दोनों में से कोई भी होमोजाइगस रेसेसिव मोड में है वो अपने बगल वाले का मास्क कर देता है इफेक्ट। और यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा 9:7। अब मैंने आपको बोला कि दोनों का दोनों जहाँ पे रेसेसिव रहेगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको यहाँ याद होगा कि 9 जगह पे ही है जो दोनों जगह पे कैपिटल कंडीशन आता है। तो ये जहाँ पे 9 जो प्लेसेस हैं आपके, ये जहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल R दोनों हैं, ऐसे होंगे वो 9 के 9 एक कलर बनाएंगे। और जहाँ पे अगर कोई भी रेसेसिव होता है,
मतलब 9 जैसे 9 तो हो गए, वहाँ पे दोनों रहेंगे, और बाकी जितने हैं 9 को छोड़ के 7, ठीक है, मतलब जो आपको 3:3:1 आने चाहिए थे वो बाकी के वो मिल के 7 बना देंगे। और जैसे ये आर इधर स्मॉल हो गया, इधर भी आर स्मॉल हो गया 2, इधर वाई स्मॉल हो गया, तो ये जो है दूसरा कलर बना देंगे। और इसका अगर आप देखेंगे मतलब यहाँ पे दोनों जो होता है जीन का प्रोडक्ट जो है सिमिलर इफेक्ट डालता है, मतलब वो होना ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी कैपिटल नहीं रहेगा तब वो एक कलर नहीं बनेगा। आपको मैंने बोला ना वाई और आर दो 9 जगह पे आपको कैपिटल मिलेंगे, तो ये कलर बना देंगे वो 9 जगह पे। लेकिन बाकी जगह अगर एक भी जीन इसमें से वो हुआ वाई या आर एक रेशियो होता है तब ये कलर नहीं बनेगा। ऐसे में आपको 9:7 का जो है वो रेशियो मिलेगा फिनोटाइपिक, मतलब 7 जगह पे जहाँ पे वाई या आर रेसिसिव होमोजाइगस रेसिसिव कंडीशन में है वो दूसरा कलर नहीं बना पाएंगे। ओके, तो ये था आपका एपिस्टैसिस। सबसे पहले अगर आपको मेंडल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मेंडल के बारे में पढ़िए, उसके बाद ये एपिस्टैसिस जो है एक बार आप समझ जाते हैं कि इसको कैसे करना है तब आप बहुत आसान। रेसेसिव एपिस्टैसिस का मतलब मैंने आपको बताया, जब रेसेसिव वाला जो हो ये याद रखिएगा, जब वाई मतलब कोई भी दोनों में से एक जीन जब रेसेसिव रहता है तो उसका सारा का सारा वो एक ही बनाता है। तो यहाँ पे आपको 4 जैसे मिलेंगे एक कलर के। और मैंने आपको बोला डोमिनेंट एपिस्टैसिस में एक जो होता है जहाँ जहाँ पे डोमिनेंट रहेगा वो सब एक ही में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए आपको 9 के जगह पे 3 और मिलते हैं 12। डुप्लीकेट डोमिनेंस में मतलब 2 डुप्लीकेट जो जीन रहेंगे वो डोमिनेंट होंगे। इसी तरीके से आपको ये मिलेगा केवल एक ही जगह जो आपको रहता है, जैसे क्या स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल, और वही को छोड़ के और बाकी में तो आपको कोई ना कोई कैपिटल मिल ही जाता है, इसीलिए इसको डुप्लीकेट डोमिनेंस बोलते हैं। ऐसे ही डुप्लीकेट रेसिसिव में मतलब दोनों में से अगर कोई भी होमोजाइगस रेसिसिव में है तो वो उसको रेसिसिव कैरेक्टर में ही कन्वर्ट कर देगा, इसलिए यहाँ पे आपको 7 मिलते हैं। तो डुप्लीकेट डोमिनेंट का मतलब दोनों डोमिनेंट रहे तो वो काम कर देंगे, एक ही कलर बना देंगे। डुप्लीकेट रेशियो मतलब अगर दोनों में से कोई भी होमोजाइगस कंडीशन में रहे तो वो अपना काम कर देते हैं। यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टैसिस का मतलब यही है कि एक ही जीन रेशियो डोमिनेंट में दोनों में ये क्या है, ये दोनों जो शुरुआत के हैं, यहाँ पे डोमिनेंट वाले का मतलब एक ही जीन जो डोमिनेट करेगा वो हर जगह जहाँ भी कैपिटल रहेगा सबको अपने कलर में कलर कर देगा। और रेशियो का मतलब है एक ही जीन जब होमोजाइगस रहेगा, ठीक है, एक ही जीन होमोजाइगस रहेगा जितनी जगह पे वो सबको क्या करेगा, रेसिव वाला फिनोटाइप दे देगा, इसलिए रेसिव वाला आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो होप कि आपको ये सारा रेसेसिव एपिस्टैसिस जो है समझ में आया होगा। तो आप ये देख रहे थे वीडियो आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक है जो आप देख सकते हैं। तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।